हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले पर डिस्कस करेंगे। गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम किस तरह से यूज करते हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, इन तमाम बातों पर डिटेल में डिस्कस करना है। आगे बढ़ने से पहले यदि हम पिछले वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला देखा था। और जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले से हमने डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले डिराइव किए थे, जिनमें ट्रेपेजोइडल रूल है, सिंपसन 1/3 है, सिंपसन 3/8 है और वेडल रूल है। ये जितने भी तमाम फॉर्मूले हैं ये कब एप्लीकेबल होते हैं, जब एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे होती है तो ऐसी कंडीशन में ये सभी फॉर्मूले एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन जब एक्स की वैल्यूज इक्वल इंटरवल्स पे नहीं होती है तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, ऐसी कंडीशन में हम गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला देखते हैं। तो चलिए यहां पर हम गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले को समझेंगे। ये हमारा मेन टारगेट है। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे गॉस का जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, जिसे हम गॉस एन पॉइंट फॉर्मूला भी कहेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम यहां डिस्कस करेंगे गॉस एन पॉइंट फॉर्मूले पे, और उसके बाद इसके जो पर्टिकुलर केसेस हैं, n=1 के लिए जो भी फॉर्मूला होगा उसे हम गॉस 1 पॉइंट फॉर्मूला कहेंगे। n=2 के लिए जो भी हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे गॉस 2 पॉइंट फॉर्मूला। इसी तरह से देखिए 3 पॉइंट फॉर्मूला, 4 पॉइंट फॉर्मूला एंड सो ऑन। तो यहां पर देखिए गॉस का हमें सबसे पहले क्या देखना है, n पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद हम n=1 2 3 4 के लिए हम कुछ पर्टिकुलर केसेस भी देखेंगे। इस तरह से यहाँ पर n=5 के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, n=6 के लिए भी होता है, और यहाँ ये है जनरल केस। तो देखिए n=1 के लिए 1 पॉइंट फॉर्मूला, 2 के लिए 2 पॉइंट फॉर्मूला। इस तरह से देखिए n की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हमें स्पेशल केस मिलेंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहा जाएगा कि n=3 के लिए आप इंटीग्रेशन को सोल्व कीजिए, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कीजिए, या फिर n=4 के लिए आप गॉस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये बात आपको क्वेश्चन में दे दी जाएगी। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि गॉस फॉर्मूले से आप सोल्व कीजिए, तो देखिए n=3 कम से कम n की वैल्यू आपको 3 लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो एग्जाम में यदि आपको इस तरह से कहा जाए कि गॉस फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व करें, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप n की कोई सी भी वैल्यू ले सकते हो। लेकिन देखिए कम से कम n की वैल्यू 3 जरूर लें, क्योंकि n की वैल्यू जितनी ज़्यादा लेंगे उतना बेस्ट रिजल्ट हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ होता क्या है, n की वैल्यू हम जितनी ज़्यादा लेंगे उतनी ही अननोन क्वांटिटीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी। और देखिए इसमें जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो वहाँ पर कुछ अननोन क्वांटिटीज़ हमें मिलेगी, उसकी वैल्यूज़ हमें ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में दे दी जाती है तो वेरी गुड, अदरवाइज हमें याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए अगर गॉस फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन सोल्व करने को कहा जाए तो आप n=3 लेकर सोल्व कीजिए। अदरवाइज जो कहा जाए वैसा तो करना ही है। n=4 के लिए पूछ लिया जाए तो n=4 वाला प्रोसेस आपको यूज करना है। लेकिन एग्जाम में जनरली 2 और 3 के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए n=4 के लिए क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेज होते हैं, तो n=2 और n=3 के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला। सबसे पहले हम देखेंगे गॉस का जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है फॉर n, जिसे हम n पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम n पॉइंट फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, और देखिए इसके अकॉर्डिंग होता क्या है आप इसे समझें। बाय गॉस n पॉइंट फॉर्मूला, या फिर इसे हम जनरल फॉर्मूला भी कह सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम जनरल केस लेके चल रहे हैं, हम जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला देख रहे हैं गॉस। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा देखिए स्पेस हम मेंटेन कर लेते हैं। ये जो गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला होता है, जब हम कोई इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, ये आप समझें इंटीग्रेशन f(x) से dx, हम क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन।
और न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमें इस तरह के डेफिनेट इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला इस तरह के इंटीग्रेशन पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला तो यूज करते हैं, उसे हम किसी क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं, लेकिन अप्लाई कब कर सकते हैं, तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब इस इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो, -1 से 1 हो। तो अगर किसी इंटीग्रेशन की लिमिट अगर -1 से 1 है तो ऐसी कंडीशन में ही हम गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी ये बात मैं लिखवा भी दूंगा, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर देखिए गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई इंटीग्रेशन इस तरह से है, देखिए अगर कोई इंटीग्रेशन इस तरह से होता है जिसकी लिमिट क्या है, -1 से +1, तो ये तो देखिए कंपलसरी है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। देखिए -1 से 1 लिमिट पर ही गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। अब क्वेश्चन में तो देखिए आपको लिमिट मिल जाएगी, जैसे अगर क्वेश्चन इस तरह से मिला है 2 से 3 और x² dx, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले से इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, तो फिर यहाँ कैसे हम अप्लाई करें, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ हम लेंगे सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन लेकर इस इंटीग्रेशन की लिमिट को -1 से 1 बदल देंगे, और जैसे ही लिमिट चेंज हो जाएगी -1 से 1 हम गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं, हालांकि ये सब बातें मैं इस वीडियो लेक्चर में अभी लिखाऊंगा, है ना। अभी आप पहले प्रोसेस को समझें। देखिए यहां पर गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग -1 से 1 लिमिट वाले किसी इंटीग्रेशन की वैल्यू, उसे हम क्या कहें, देखिए सपोज कीजिए यहां पर कोई फंक्शन है फाई ऑफ यू और डी यू। देखिए वेरिएबल यहां पर हम u ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में जनरली आपको इस तरह से दिया जाता है क्वेश्चन fx dx की फॉर्म में, और लिमिट आपको कुछ भी दे दी जाती है, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, और सब्स्टिट्यूशन लेंगे तो लिमिट भी चेंज हो जाएगी और फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर एक नए वेरिएबल में लेंगे और नया वेरिएबल क्या होगा, u। इसलिए ये देखिए यहाँ पर u की फॉर्म में मैं इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन -1 से 1 फाई u du, इसकी वैल्यू क्या होती है, w1 फाई ऑफ u1 w2 फाई ऑफ w2 प्लस आगे बढ़ेंगे और लास्ट में हमें मिलेगा wn फाई ऑफ un। ये एक जनरल गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, जनरल केस है। तो यहां पर देखिए w1 फाई u1 w2 फाई w2। अच्छा यहाँ मैंने एक मिनट यहाँ पर देखिए u2 लिखें, जल्दबाजी में यहाँ पर क्या लिख दिया है, w2, ये लीजिए। तो यहाँ w1 के साथ क्या है, फाई u1, w2 के साथ क्या है, फाई u2, और wn के साथ आ जाएगा फाई ऑफ un। यहाँ पर ये w1 w2 w3 wn और ये जितने भी u1 u2 ये सब अननोन क्वांटिटीज हैं, इनकी वैल्यू यहाँ पर देखिए फिक्स होती है। तो यहाँ पर इनको क्या कहते हैं, ये जितने भी u1 u2 u3 है इनको हम नोट्स कहते हैं, क्या कहेंगे, नोट्स। और ये w1 w2 w3 इनको हम कहेंगे वेट, ठीक है। तो ये वेट हैं w1 w2 और un क्या है, नोट्स। तो लिखें आप, ये है जनरल गॉस फॉर्मूला। और उसके बाद देखिए इसके पर्टिकुलर केस भी हम देखेंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए। लिखें आप, वेयर wi and ui are called, wi को हम कहेंगे वेट्स, और जितने भी ui हैं उन्हें हम कहेंगे नोट्स।
तो यहाँ पर देखिए ये जितने भी WI हैं, W1, W2, W3, इनको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इनको कहेंगे वेट, हिंदी में कहते हैं इसे भार। और यहाँ पर जितने भी UI हैं, जितने भी अननोन्स हैं, U1, U2, U3 अप टू UN, ये सब क्या कहलाएंगे, नोड्स। इनको हम कहते हैं नोड और हिंदी में कहते हैं पाथ। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है किसको क्या कहते हैं, और ये सब फिक्स है। इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये जितने भी अननोन्स हैं ये सब यहाँ पर फिक्स हैं, और इनकी वैल्यूज या तो क्वेश्चन में आपको दे दी जाएगी, अगर क्वेश्चन में नहीं दी जाती है तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए यहाँ पर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इसके इक्वल होती है, और यहाँ पर W1, W2, Wn ये सब कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज फिक्स है। और इनकी वैल्यूज हम कैसे याद रखेंगे, जैसे हम इसमें n इक्वल 1 पुट करेंगे तो ये 1 पॉइंट फॉर्मूला होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था n इक्वल 1 के लिए 1 पॉइंट फॉर्मूला मिलेगा। तो 1 पॉइंट फॉर्मूले में देखिए एक स्टेप आएगी W1 phi ऑफ U1। 2 पॉइंट फॉर्मूले में n की वैल्यू क्या ले लेंगे, हम 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला कहाँ तक होगा, सेकेंड टर्म तक, और वो कहलाता है 2 पॉइंट फॉर्मूला। तो वहां पर W1, W2, U1, U2 की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यूज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो नोड और वेट हैं इनकी वैल्यूज यहाँ पर फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पर UI और WI ये जितने भी अननोन्स हैं इस फॉर्मूले में, तो इनकी वैल्यूज फिक्स हो जाती है किसके अकॉर्डिंग, n की वैल्यूज के अकॉर्डिंग। अब n की वैल्यू जैसी होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर W1, W2, U1, U2 की वैल्यूज हम फिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला किस पे एप्लीकेबल होता है, जब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो, -1 से 1। तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लिखें, यहाँ पर लिखिए, हर एक छोटी से छोटी बात हमें लिखना है। गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला is applicable for इंटीग्रेशन लिमिट्स -1 to 1। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताता हूं। गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है, जब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने हाईलाइट कर दी है, इसे आप ध्यान रखेंगे। -1 से क्या होना चाहिए, 1 तक। अब कंडीशन क्या होती है, क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन की लिमिट -1 से 1 नहीं दी जाती, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में उस इंटीग्रेशन की लिमिट को -1 से 1 हम चेंज करेंगे। और लिमिट कब चेंज होती है, जब हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, और सब्स्टिट्यूशन किस तरह का लें वो बात लिखेंगे। यहां पर देखिए सेकंड पॉइंट में लिखें आप, इंटीग्रेशन A to B में थोड़ा सा स्पेस हम मेंटेन कर लेते हैं, लिखें इंटीग्रेशन A to B में अगर इंटीग्रेशन इस तरह से दिया है, जो लिमिट है लिमिट्स को -1 से की लिमिट्स को -1 से 1 करने के लिए देखिए इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स को -1 से 1 करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं।
क्या लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन हम लेंगे, और सब्स्टिट्यूशन कौन सा लें, देखिए सब्स्टिट्यूट तो करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी तो यहाँ पर लिमिट चेंज होती है। और देखिए सब्स्टिट्यूशन तो आपने कई बार किया है ना, 12th क्लास में। जैसे एक क्वेश्चन में लेता हूँ, जैसे 0 to 5 है, और यहाँ पर जैसे x² अपॉन √1 - x³ dx। अब आप देखिए इसको सोल्व करना चाह रहे हो तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं, हमने वहां भी सब्स्टिट्यूशन लिया है छोटी क्लास एज में। हम क्या करते थे, 1 - x² को हम क्या ले लेते थे, u ले लेते थे। u भी ले सकते हैं, t भी ले सकते हैं। x का फंक्शन है, एक नए वेरिएबल में हमें सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, तो x को हम u से हम रिप्लेस करेंगे इस तरह से। 1 - x² को हम क्या लेते हैं, 1 - x के, यहाँ पर इसको अगर सोल्व करें तो 1 - x³ को हम क्या मानते हैं, u मानते हैं। और फिर उसके बाद देखिए हम दोनों तब क्या करते थे, इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन लेते थे। dx इक्वल क्या बन जाता था, dx इक्वल ये बन जाता था du। और फिर यहाँ पर देखिए लिमिट भी चेंज हो जाती थी और ये पूरा फंक्शन u की फॉर्म में आ जाता था, यहाँ पर du आ जाता है। और उसके बाद देखिए हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन से क्या होता है, इंटीग्रेशन की लिमिट भी चेंज हो जाती है। और हमारा टारगेट यही तो है, लिमिट को चेंज करना, क्योंकि जब तक लिमिट चेंज नहीं होगी, जब तक इंटीग्रेशन की लिमिट -1 से 1 नहीं होगी, हम गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये बात आप लिखें। सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, x इक्वल, और देखिए बिल्कुल आसान है, इस इंटीग्रेशन की लिमिट को चेंज करना है। तो आप क्या लीजिए, b - a/2 u प्लस b + a/2। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 के साथ u ले लीजिए, प्लस b + a/2। तो किसी भी इंटीग्रेशन में, चाहे लिमिट कुछ भी हो, किसी भी इंटीग्रेशन में अगर आपने ये सब्स्टिट्यूशन लिया तो उस इंटीग्रेशन की लिमिट हर हाल में आपको क्या मिल जाएगी, -1 से 1 मिल जाएगी। अब यहां पर देखिए -1 से 1 कैसे मिलेगी, आप यहां पर देखिए लोअर लिमिट क्या है, यहां पर लोअर लिमिट a है। यहां पर आप x की वैल्यू a पुट कीजिए और u की वैल्यू फाइंड कीजिए। x की वैल्यू a अगर हम पुट करेंगे, इसको हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, a - b + a/2। आप इसको अगर सोल्व करोगे तो यहां पर हमें मिलेगा a - b/2। x के स्थान पर अगर हम a पुट कर देते हैं और u की वैल्यू फाइंड करते हैं तो देखिए लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर लेफ्ट में a - b/2। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ b - a/2 है और यहाँ a - b/2 मिलेगा। आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो b - a/2 से b - a/2 कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमें u की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। तो देखिए x इक्वल a पर हमें u की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम x की जगह अगर हम b पुट करते हैं और यहाँ पर अगर हम सोल्व करते हैं तो आप सोल्व करके देखिए, जैसे हम यहाँ b पुट करेंगे और आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, b - a/2। तो इसको लेफ्ट साइड में लाएं, इधर लेफ्ट साइड में लाके अगर हम सोल्व करें x इक्वल b पुट करने के बाद तो यहाँ पर b - a/2 मिलेगा और ये आपस में कैंसिल और u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। तो कॉमन सी बात है, x इक्वल b रखकर अगर हम सोल्व करें तो u की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1। तो ये एक स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है किसी भी इंटीग्रेशन की लिमिट्स को -1 से 1 में बदलने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला यूज करेंगे, इसके पर्टिकुलर केस भी देखेंगे, ये तो एक जनरल केस है। अभी हम 1 पॉइंट फॉर्मूला, 2 पॉइंट फॉर्मूला सब देखेंगे और उनके लिए ये जो वेट और नोट्स हैं, मैंने आपको बताया था u की वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, नोट्स, और ये जो w है इसकी वैल्यूज को हम कहते हैं वेट। यहां पर देखिए ये दो बातें तो आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब लिमिट क्या होगी, -1 से 1, और -1 से 1 में बदलना है किसी इंटीग्रेशन की लिमिट को तो आपको ये वाला सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। और क्वेश्चन में यदि एडवांस में आपको अगर -1 से 1 लिमिट दे रखी है, क्वेश्चन में यदि आपको एडवांस में इंटीग्रेशन की लिमिट -1 से 1 दे रखी है तो फिर आपको ये सब्स्टिट्यूशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, -1 से 1
एक्स की पावर 5 और डी एक्स। गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले की हेल्प से इस इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ऐसी कंडीशन में किसी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है, क्योंकि यहां पर -1 से 1 ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर यहां पर -1 से 10 आ जाए, फिर ऐसी कंडीशन में आपको ये सब्स्टिट्यूशन लेना है, क्योंकि हमें लिमिट बदलना पड़ेगा। -1 से 1 लिमिट पर ही गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर इंटीग्रेशन लिमिट्स -1 to 1। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलिए अब हम इसके पर्टिकुलर केस देखते हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे गॉस 1 पॉइंट फॉर्मूले की। 1 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां पर ये हमने जनरल केस देख लिया है। इसमें n की वैल्यू आप 1 ले लीजिए। इसमें जैसे ही हम n इक्वल 1 पुट करेंगे तो हमें 1 पॉइंट फॉर्मूला मिल जाएगा। और वैसे भी हमने तो कौन सा फॉर्मूला देखा है? देखिए हमने कौन सा फॉर्मूला देखा है, यहां पर थोड़ा सा देखिए, इसको मैनेज कर लेते हैं। हाँ, यहां पर हमने n पॉइंट फॉर्मूला देखा है, और n इक्वल 1 पुट करेंगे तो 1 पॉइंट फॉर्मूला मिल जाएगा। तो चलिए इसमें हम n इक्वल 1 पुट करेंगे तो लास्ट टर्म क्या होगी? W1 phi ऑफ U1, दैट इज यहां तक हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो 1 पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिखें आप। बाय गॉस 1 पॉइंट फॉर्मूला, देखिए गॉस 1 पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है, उसकी हमें सुनना पड़ेगा। क्या कहता है? देखिए -1 से 1 लिमिट होना चाहिए, एक फंक्शन फाई ऑफ यू और डी यू। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसकी वैल्यू होगी यहां पर W1 फाई ऑफ U1। देखिए कितना प्यारा फॉर्मूला है और कितना छोटा सा फॉर्मूला है। ये है गॉस 1 पॉइंट फॉर्मूला। अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये वेट और ये नोड है ना, ये W1 U1 की वैल्यू यहां पर फिक्स होती है। और जब गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले को हम डेराइव करते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहां पर 1 पॉइंट फॉर्मूले में कुछ कांस्टेंट क्वांटिटीज होती है जिनको हमें डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन में दे दी जाए तो वेरी गुड, अदरवाइज W1 U1 की वैल्यू यहां पर 1 पॉइंट फॉर्मूले के लिए हमेशा फिक्स है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए लिखें आप, वेयर W1 क्या है? यहां पर W1 की वैल्यू 2 है और U1 की वैल्यू क्या है? 0। ये क्वांटिटीज आपको याद रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो। W1 U1 हमेशा यहां पर फिक्स होता है, किसके लिए? 1 पॉइंट फॉर्मूले के लिए। n की वैल्यू जैसे ही चेंज होगी, n इक्वल 2 लेंगे तो हमें 2 पॉइंट फॉर्मूला मिल जाएगा, और n इक्वल 2 के लिए W1 W2 U1 U2 की नई वैल्यूज आ जाएगी। तो चलिए ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे देखिए गॉस 2 पॉइंट फॉर्मूले की। तो जो जनरल फॉर्मूला हमने देखा है उसमें हम n इक्वल 2 पुट कर देंगे। तो लिखें आप, बाय गॉस 2 पॉइंट फॉर्मूला। देखिए 2 पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन A to B, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, चलिए आपको क्लियर दिख जाए। इंटीग्रेशन A to B fx dx, ये क्या होगा? ओ, यहां पर देखिए हमें A to B नहीं लेना फंक्शन, तो ये जो इंटीग्रेशन है देखिए ये इसी तरह से होना चाहिए, -1 से 1 लिमिट वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? -1 से 1। और कोई फंक्शन मान लीजिए, फंक्शन क्या है? फाई ऑफ यू। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? W1 फाई ऑफ U1, W2 के साथ क्या आ जाएगा? फाई ऑफ U2। ये होता है गॉस 2 पॉइंट फॉर्मूला। देखिए कितना आसान है, ये सब वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी यहां पर। लिखें, वेयर
ये जो क्वांटिटीज है देखिए, जो अननोन क्वांटिटीज है W1 W2 U1 U2 जिन्हें हम वेट और नोट कहते हैं, और इन क्वांटिटीज को आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। W1 और W2 क्या होगा यहाँ पर, देखिए W1 की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी, दोनों की वैल्यू 1 होगी, W1 भी 1 होगा और W2 की वैल्यू भी यहाँ पर 1 होगी। नोट कर लीजिए, ये आप नोट कीजिए, W1 W2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 1, किस में, 2 पॉइंट फॉर्मूले में। और देखिए ये जो नोट्स हैं U1 U1 की वैल्यू यहाँ पर होगी -1/√3 और U2 की जो वैल्यू है वो होगी 1/√3। देखिए कितना प्यारा रिजल्ट है, आसानी से आप इसे याद रख सकते हो। और ये है देखिए 1/√3, ये हाईलाइट कर दिया है मैंने। और इधर इनकी जो वैल्यूज है वो है देखिए 1। और अगर हम बात करें किसकी, W2 की, तो इसकी वैल्यू भी कितनी है, 1। तो यहाँ पर W1 W2 की वैल्यू इक्वल होती है 2 पॉइंट फॉर्मूले में। U1 की वैल्यू ये रखना है और U2 की वैल्यू 1/√3 रखना है, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो, ये वैल्यूज फिक्स है, ये आप नोट कीजिए। और इसमें देखिए यहाँ पर W1 U1 की वैल्यू इस तरह से होगी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है। ये है गॉस 1 पॉइंट फॉर्मूला और ये है गॉस 2 पॉइंट फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं गॉस 3 पॉइंट फॉर्मूले की। ये जितने भी फॉर्मूले हैं जनरल फॉर्मूले से हमें मिलते हैं। हमने जनरल फॉर्मूला किस तरह से देखा था, ये यहाँ पर देखिए n पॉइंट फॉर्मूले में हम Wn phi of un तक जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, 3 पॉइंट फॉर्मूले की। तो यहाँ n की जगह हम 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लास्ट टर्म में क्या मिलेगी, W3 phi of u3। चलिए तो लिखें आप, बाय गॉस 3 पॉइंट फॉर्मूला। देखिए 3 पॉइंट फॉर्मूला किस तरह से होता है, इंटीग्रेशन -1 to 1, लिमिट तो -1 से 1 होना चाहिए, phi of u इक्वल W1 phi of u1, W2 phi of u2 और W3 phi of u3। ये है 3 पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए मेन तो आपको जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट फॉर्मूले में 1 स्टेप आती है, 2 पॉइंट फॉर्मूले में 2 स्टेप आ जाती है, और 3 पॉइंट में ये 3 स्टेप्स आ जाती है। और अगली वैल्यू अगर हम देखें, अगले फॉर्मूले की बात करें 4 पॉइंट फॉर्मूले की, तो इसमें एक टर्म और ऐड हो जाती है, W4 phi of u4। सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पर आपको देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जितने भी अननोन क्वांटिटीज है U1 U2 W1 W2, इनकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर हम किसकी वैल्यू देखेंगे, एक तो W1 की, W2 W3, और साथ में देखिए अननोन कौन कौन से हैं यहां पर, एक U1 है, U2 है और U3 है। तो इनकी वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम में बहुत सी बार देखिए इनकी वैल्यूज नहीं दी जाती, और ये मान के चले कि एग्जाम में n इक्वल 3 तक, 3 पॉइंट फॉर्मूले तक के लिए जो भी ये W1 U1 U2 है, इनकी वैल्यूज आपको नहीं दी जाएगी, ये मान के चलें। तो आप डायरेक्ट ध्यान रखें, इसकी जो वैल्यू होती है देखिए W1 की, ये होती है 5/8, और इसकी जो वैल्यू होती है, 5/9 होती है इसकी वैल्यू, कितनी होती है, 5/9। और W1 की जो वैल्यू होती है, W1 क्या, W2, इसकी होती है 8/9, और इसकी वैल्यू होती है 5/9। यहां पर W1 और W3 की वैल्यू इक्वल होती है, और W2 की वैल्यू क्या होती है, 8/9।
इसमें देखिए यहाँ पर u1 की जो वैल्यू होगी -√3/5, इसकी वैल्यू होगी 0 और इसकी वैल्यू होगी -√3/5। तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। तो ये 1 पॉइंट फॉर्मूला, इसमें ये अननोन क्वांटिटीज की वैल्यूज इस तरह से होती है। W2 की W1 की 2 है और U1 की कितनी है 0 है। इसको यहां लिख लेते हैं हम इस तरफ। तो ये दो वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए? 1 पॉइंट फॉर्मूले के लिए। आगे अगर हम 2 पॉइंट की बात करें, 2 पॉइंट फॉर्मूले में ये वैल्यूज ध्यान रखनी है, फर्स्ट नेगेटिव है, बाद वाली पॉजिटिव है। अगर U1 U2 की बात करें, आगे देखिए यहाँ पर इनकी ये वैल्यूज फिक्स है। क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये जो अननोन क्वांटिटीज है उनकी वैल्यूज हम इस तरह से लेंगे। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी? 4 पॉइंट फॉर्मूले की। तो देखिए ये चेंज चलती रहेगी। 4 पॉइंट फॉर्मूले के बाद 5 पॉइंट फॉर्मूला, 6 पॉइंट फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए हम यहीं तक समझेंगे, उसके बाद तो देखिए एक जनरल केस है ना, जनरल केस बन जाता है n पॉइंट फॉर्मूला, जो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। देखिए गॉस 4 पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, लिखें आप। फोर पॉइंट फॉर्मूला, फोर पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ए टू बी, सॉरी इंटीग्रेशन तो -1 से 1 लिमिट वाला होना चाहिए, फाई ऑफ u डी यू इक्वल, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पर W1 फाई ऑफ U1, W2 फाई ऑफ U2, W3 फाई ऑफ U3, W4 फाई ऑफ U4। ये है गॉस 4 पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए यहां पर हमने जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला देखा था, जनरल गॉस फॉर्मूला, और ये गॉस फॉर्मूले में यहाँ पर अगर हम एक स्टेप लेते हैं तो उसे 1 पॉइंट फॉर्मूला, 2 स्टेप तक फॉर्मूला लोगे तो उसे 2 पॉइंट फॉर्मूला। इस तरह से यदि हम n स्टेप्स अगर हम ले लेते हैं इस तरह से, तो उसे हम n पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं। और यहाँ पर ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। लिमिट -1 से 1 होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिमिट -1 से 1 नहीं है तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन लेकर लिमिट को -1 से 1 में बदल सकते हैं। 1 पॉइंट फॉर्मूले में ये अननोन क्वांटिटीज है 2 0, इधर दोनों की वैल्यू 1 और ये -1/√3 और U2 होता है 1/√3। 3 पॉइंट फॉर्मूले में यहाँ पर ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें 4 पॉइंट फॉर्मूले की, तो 4 पॉइंट फॉर्मूले में भी यहाँ पर W1 से W4 तक की वैल्यूज और U1 से U4 तक की वैल्यूज भी आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि देखिए एग्जाम में n = 4 के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो वो W1 W2 ये जितने भी अननोन्स हैं उसकी वैल्यूज आपको मिल जाएगी, क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी। फिर भी अपनी तरफ से आप एक बार इसको याद रखने का प्रयास करें। अब यहाँ पर देखिए इनकी वैल्यूज में एक टेबल में बता देता हूँ, ये है टेबल। इस टेबल में ये वेट्स हो गए WI की वैल्यूज, और इस वाले कॉलम में हमने जितने भी नोट्स हैं, जितने भी U1 U2 हैं, उनकी वैल्यूज हम इस सेकंड कॉलम में ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, मैंने आपको बताया था जब n = 1 का मतलब क्या होता है? 1 पॉइंट फॉर्मूला। और 1 पॉइंट फॉर्मूले के लिए W1 की वैल्यू कितनी है 2 और U1 की वैल्यू कितनी है 0। हालांकि ये बातें मैं बता चुका हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में बताया था W1 2 है, W2 0 है। 2 पॉइंट फॉर्मूले के लिए 1 1 और +-1/√3। तो वही बात यहाँ पर हम देख रहे हैं। देखिए W1 W2 1 है और U1 U2 की वैल्यू क्या है? -+1/√3। इसी तरह से देखिए यहाँ पर अगर हम n = 3 की बात करें तो n = 3, दैट इज 3 पॉइंट फॉर्मूले में W1 W2 W3 की वैल्यू इस तरह से लेना पड़ेगा। तो इस टेबल की हेल्प से आप ये वैल्यूज ध्यान रखें। और उसके बाद देखिए U1 U2 U3 की वैल्यूज भी आपको याद रखना पड़ेगा। और देखिए कोटा यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोटा यूनिवर्सिटी में अक्सर देखिए n = 3 या फिर n = 2 के लिए
क्वेश्चन आता है n=4 के लिए, तो मैंने आज तक नहीं देखा। अगर n=4 के लिए अगर आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करवाई जाए किसी इंटीग्रेशन की, तो फिर ये वैल्यूज आपको याद रखना पड़ेगा यदि आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई। और देखिए ऐसी और भी वैल्यूज है गॉस टेबल में, इस तरह से n=4, n=5, n=6, है ना, n की कोई सी भी वैल्यू के लिए हम यहाँ पर इस तरह की अननोन क्वांटिटीज गॉस टेबल की हेल्प से देख सकते हैं। लेकिन एग्जाम में गॉस टेबल आपको दे दी जाए वो अलग बात है, तो वो टेबल कहाँ से लाओगे? तो देखिए n=4 तक ही आपको याद रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो n=4 के लिए जितनी भी वैल्यूज़ है किसके लिए है? इस फॉर्मूले में देखिए यहाँ पर W1, W2 इनकी वैल्यूज मैंने यहाँ पर नहीं लिखवाई है, ये यहाँ आप टेबल से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वैल्यूज ऑफ WI एंड UI। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके लिए टेबल देखना है, और टेबल मैंने बनवा दी है, देखिए। तो देखिए इसके लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा, और टेबल कहाँ है? टेबल यहाँ है, और ये टेबल केवल n=4 तक ही है। n=5, 6 और 7, 8, 9, 10 कितना भी हो सकता है। जनरली यहाँ पर आपको एक बात ये भी ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ये आता है कि n=4 से आप, है ना, n=4 पॉइंट फॉर्मूले के लिए गॉस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कीजिए। ऐसी कंडीशन में हम 4 पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, साथ में इन क्वांटिटीज का यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन आता है n=3 के लिए, तो आप ये वैल्यू यूज कीजिए, और n=3 के लिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वो अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले की हेल्प से इस इंटीग्रेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कीजिए, गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले की हेल्प से, दैट इज वहां पर n को मेंशन नहीं किया है, n की क्या वैल्यू लें, अगर ये मेंशन नहीं किया है तो ऐसी कंडीशन में आप n=3 रखकर क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। कम से कम n की वैल्यू 3 तो लीजिए। तो अगर पर्टिकुलर किसी स्पेशल n की वैल्यू की बात कही जाए तो फिर n की वैल्यू वही लेना है, और अगर जनरल बात कह दी जाए तो फिर n की वैल्यू आप कोई सी भी ले सकते हो, इसके लिए आप इंडिपेंडेंट है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा n की वैल्यू तो आप 3 जरूर लें, है ना, कम से कम n की वैल्यू 3 आपको लेना है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि आप 1 पॉइंट फॉर्मूले पे ही खत्म कर दो, है ना, जनरल बात कही जाए तो n=3 जरूर लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने इस वीडियो लेक्चर में जो भी देखा है एक बार हम रिवाइज करेंगे। तो मैंने आपको बताया था, इससे पहले हमने जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला देखा था इक्वी डिस्टेंट ऑर्डिनेट्स के लिए, सम दूरस्थ कोटियों के लिए। तो इक्वल इंटरवल्स के लिए ये सभी फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन अनइक्वल इंटरवल्स की बात आ जाती है तो फिर यहाँ पर हम गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले का यूज करते हैं। और गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूले में भी हम इस तरह से पर्टिकुलर केसेस लेकर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जनरल बात की थी, जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला जो होता है गॉस का वो इस तरह से होता है। इसमें हम n=1 पुट करते हैं तो 1.2 पुट करते हैं, 2.3 पुट करते हैं तो 3 पॉइंट, इस तरह से हमें डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हमें इससे मिल जाते हैं। ये बात यहाँ ध्यान रखना है, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी। ये फॉर्मूला गॉस के जितने भी फॉर्मूले हैं वो तब एप्लीकेबल होते हैं जब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या हो, -1 से 1 हो। क्वेश्चन में -1 से 1 लिमिट नहीं है तो फिर ऐसी कंडीशन में ये सब्स्टिट्यूशन लेंगे और लिमिट को -1 से 1 में बदल देंगे। उसके बाद हमारा क्या काम, हमारा ये काम, फॉर्मूला लगाएं, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। 2 पॉइंट फॉर्मूले के लिए ये फॉर्मूला हुआ और ये अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू इस तरह से होगी। 3 पॉइंट फॉर्मूले के लिए ये फॉर्मूला और ये अननोन क्वांटिटीज। इसी तरह से ये होता है 4 पॉइंट फॉर्मूला, और इसमें जितने भी अननोन्स हैं W1 से W4, U1 से U4, इसकी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, टेबल को देखेंगे। कहाँ है टेबल, ये रही टेबल। इस टेबल में तमाम अननोन क्वांटिटीज की वैल्यूज आपको मिल जाएगी जो गॉस फॉर्मूले में हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मेरा टारगेट था कि आपको गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ जाए, और शायद समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे, जितने भी क्वांटिटीज है, जितने भी फॉर्मूले हैं, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे और इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।